अपनी महारानियों के समीप तक नहीं जा सके। हाँ, आप हैं रविंद्र राजपूत बड़ी बकरी। आप काल राम जी का राज तिलक होना है। अब महाराज दशरथ जी महारानी केकई के महलों की ओर गए। चलकर महारानी केकई को यह शुभ समाचार सुनाऊंगा। अवश्य ही महारानी प्रसन्नता से झूम उठेगी, क्योंकि कार्य ही ऐसा विशेष है। साझ समय सानंद इंद्र पे गयबु के गे गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देहे सने। देख रहा हूं कि महारानी नहीं दिखाई दे रही। दासी, ओ दासी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महारानी तुम्हारी इस समय कहां पर है? महारानी केकई कोक भवन में। क्या कह रही हो? महारानी केकई कोक भवन में? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आज ऐसे शुभ समय में महारानी केकई को कोक भवन में जाने की आवश्यकता पड़ी? कोक भवन का निर्माण हमारे पूर्वजों ने करवाया था, जो कि आज तक रिक्त पड़ा रहा। कोक भवन में तब व्यक्ति जाता है जब किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है या शारीरिक पीड़ा होती है। अपनी बात की स्वीकृति दिलवाने के लिए कोक भवन में जाया जाता है। लेकिन आज हमारी महारानी कोक भवन में चली गई, हमसे बिना ही बताए। हाँ, पुनः रविंद्र राजपूत आगे की ओर बढ़ रहा हूं तो मेरे पैर आगे बढ़ने से डगमगा रहे हैं, तो क्या करूं? मैं अपनी महारानी केकई के समीप ना जाऊं, ये तो और भी अनुचित होगा। अयोध्या का राजा होने के साथ साथ महारानी हमारी अर्धांगिनी है, उसके सुख और दुख को जानना ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो मेरे ये पैर रुक जाते हैं, कदम डगमगाने लगते हैं। कारण क्या है? ये चलते हैं सच्चे तीर, मगर वो झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। कारण कुछ भी हो, लेकिन जब तक जाएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा? महारानी के समीप को भवन की ओर ही चलना चाहिए। सब है ये नरेशो प्रिया पही गयबू देखी दशा दुखे दारुण भयाबू। और महाराज ने जाकर के देखा कि महारानी पृथ्वी पर शयन कर रही हैं, आभूषण पृथ्वी पर पड़े हैं। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तनु भूषण लाना। जब भी हम अपनी महारानी के समीप आया करते थे, महारानी के हाथ में कंचन थाल, दीपक प्रज्वलित, पुष्पों के हार से हमारा स्वागत किया करती थी। लेकिन आज महारानी ये मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हैं, कोप भवन में भूमि पर ही शयन कर रही है। अवश्य ही हम तो ऐसा मानते हैं कि महारानी के समीप बहुत समय से नहीं आए हैं। जाय निकट इंद्र पे कही मृदुबानी प्राण प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। हे गजगामनी, हे पिगबैनी, कोयल की तरह मीठा बोलने वाली, आखिर आज तुम हमसे बात नहीं कर रही? रानी, और आप हैं आईआईसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सरीला। सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स करने के लिए संपर्क करें। तो इस प्रकार का कभी नहीं देखा। जैसे ही हमने स्पर्श किया, हमारे हाथ को झकझोर दिया। आखिर ऐसी कौन सी बात है? महारानी, झगड़ रही हो क्या? आखिर कौन सी बात है? इस प्रकार का क्रोध कर रही हो? आखिर तुम्हें कौन सी ऐसी पीड़ा है, कौन सी ऐसी बात है? जब तक तुम हमसे कहोगी नहीं तो जानेंगे कैसे? महारानी,
आज तुम्हारा यह रूप देखकर हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है। आज से पहले मैंने तुम्हारी ये दशा कभी नहीं देखी। जब भी तुम्हारे पास में आया करता था, तुम्हारा यह सुंदर सा मुखड़ा कमल की भांति खिला करता था, लेकिन आज व्यास जी, ये 14 रत्न में जहर भी नहीं। आखिर तुम हमसे बात नहीं कर रही? ऐसी कौन सी बात है, हमसे कहो। देखो, इस प्रकार से रूठना अच्छी बात नहीं है। महारानी क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। संसार में ऐसा जिसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की हो? कौन है? किसके दोषी हो गए, हमसे कहो। अनिहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर की जमु चाली, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। क्यों रूठी रानी मेरी प्यार है ओ रानी, प्यार है। सकहूँ तोर यारी अमरहु मारी, कहा की बबू रे नारी नारी। महारानी, तुम्हारा शत्रु यदि संसार में अमर भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ, फिर ये संसार के नर और नारियों की गिनती ही क्या। सकहूँ तोर यारी अमरहु मारी, कहा की बबू रेहू नारी नारी, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई रानी, प्यार है क्यों रूठी रानी, प्यार है। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है
है महारानी। इस प्रकार से देखो तुम नाराज हो, ये तो हमें भी लग रहा है, लेकिन अपनी नाराजगी का कारण जब तक हमसे कहोगी नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे तुम्हारे रूठने का कारण क्या है। रानी रानी है क्या ये ढंग बेढंगा आज क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है, बेवक्त फूल से। जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं, जो जिभ्या हो। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, ये मन मार मार क्यों मचला है, पड़ गई माँ क्या उलझनों में। क्या बात है, हमसे कहो, पड़ गई माँ की क्या उलझनों में, काकुल का रंग बदलता है। समाचार क्यों कोपी भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है, जो तुम्हें। इसीलिए महारानी उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। और आप हैं भाई दीपक भैया, अनुज कुमार जी, लोकेंद्र और कपिल, आप सभी मित्रों की ओर से ये स्पेशल 51 पुष्प मुद्राएं हमारे तबला वादक जी, पैड वादक और व्यासपीठ के लिए साधुवाद। महाराज चले जाओ मेरे पास से। कहां? मैं तुम्हारी कौन हूँ, मेरे पास क्यों चले आए आप? चले जाओ, चले जाओ उसी सौत के पास, मेरे पास क्यों चले आए महाराज? किसकी बात कर रही हो? कौशल्या की बात कर रही हूँ महाराज। अरे चले जाओ उसी के पास तुम। वहां क्या करेंगे? मेरे पास क्यों आए हैं आप? हमेशा आते थे सो आज भी आए हैं। महाराज सुनो महाराज, और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया, और हट जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, हट जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया। समेत के महामंत्री श्री देवसी राम वो पिया तुम हमारे पिया, हाँ हमारे पिया, हाँ हमारे पिया। चले जाओ ना छेड़ो पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया। कहीं मानो जैसे रिसावो
समेत के मोहम्मद भगवान भी हारे हैं। नहीं, हम परेशान क्यों हैं उसका भी कारण है। आप हैं आज कारण तो है आपका बड़ा कारण, और जितने बड़े होते बड़े कारण होते, हम हल्को सो पे दीजिए वही में परेशान रहे। इस संसार में हम नहीं, वो प्रत्येक व्यक्ति परेशान होगा जो हाँ। अपने घर के कार्य में अपनी अर्धांगिनी की सहमति नहीं ली। जो नहीं लेगा वो प्रत्येक व्यक्ति परेशान रहेगा। जैसे कि मैंने अपने कार्य में एक भूल कर दी, तो क्यों रानी कर से दी? पूछा नहीं है। महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो तीनों रानियां बिठाकर सामाजिक तौर से बनाना था। अब वहां भी समस्या थी, क्योंकि गुरुजी का आदेश नहीं था, 5 मत चाहिए थे। अब 6वां मत तो गुरुजी की बात पे संदेह हम कर नहीं सकते, क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी पर संदेह नहीं किया जाता। 5 मत लेने थे, 5 ले लिए। अब ये है, हाँ, तो अब ये वही बात है। हाँ, क्या कह रहे हैं? करी सौतन संगीत हाथों से अनगीत हाथों से अनगीत नहीं भाई, करी सौतन संगीत हाथों से अनगीत हाथों से अनगीत नाक में हम रो या बुला दिया नाक में हम रो या बुला दिया पिया वो पिया तुम हमारे पिया पिया वो हमारी पिया कहीं मानो न ऐसे रिश्ता वो पिया कहीं मानो न रिश्ता वो पिया ओ पिया वो पिया तुम हमारे पिया पिया वो पिया तुम हमारे पिया हमारे पिया ओ हमारे पिया चले जाओ हट जाओ चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया चले जाओ ना छेड़ो हमारे हाँ, आप हैं मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं, और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो। क्यों मुझे सताने आए हो, छाती पीट रही हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव। हम हाँ महाराज, नहीं आप महारानी, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से बनाने आए हो, मन में रखते हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, और इस जग में कौन अब हुआ किसका, ये सभी मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण पिया है, वही तुम्हारी प्राण पिया जिसो से पूरी अपनायत है, वही तुम्हारी। तुम कहते हो मांगो रानी, अरे वो जान मांगे पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है, मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। मांग मांग तुम कहो पिया, कबहू देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, 2 वरदान। देव पावो संदेह। हमने तुमसे 2 वरदान देने के लिए कहे थे, अब तुम कह रही हो वो भी पाने में संदेह है। जी महाराज। तुम्हें ऐसा लग रहा है? जी महारानी, ये केवल तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। तुम कह रही हो कि तुम रानी कौशल्या को अधिक चाहते हो, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, ये केवल तुम्हारे हृदय के विचार है। लेकिन महारानी ऐसा नहीं है। तुम कह रही हो कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। इस संसार में जिसे बिना मांगे मोती मिलेंगे, भीख मांगने की आवश्यकता उसको पड़नी नहीं है।
जिसको बिना मांगे मोती मिलेंगे उसे भीख मांगने की आवश्यकता क्या है। लेकिन महारानी, तुम जो आज ये अपनी वाणी को तीव्र करके बोल रही हो, ये सुनकर बड़ा कष्ट हो रहा है। घर के झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है और शोर इस तरह मचाने की जरूरत क्या है। सर्द सांसों में भी उठता है मोहब्बत का धुआं, आग फिर दिल में लगाने की जरूरत क्या है। जो भी कहना है हमसे हंस के कहो। देखो अदर सुनो, तुम 2 बर की बात कर रही हो। दुई के 4 मांग बर ले, पर झूठे हमें दोष जन दे। महारानी, तुम 2 वरदान की बात कर रही हो। अरे हम तो क्षत्रिय हैं, क्या तुम हमें नहीं जानती? फिर मांगना चाहिए किसी ऐसे वैसे से ना मांगना चाहिए। अपनी मांग को हर व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। 2 बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाए सो ले लो। इधर देखो कहां, जो मन को भाए सो ले लो। क्या चाहिए बताओ। महाराज, तुम तो मेरे स्वामी हो। अच्छा, स्वामी हो गए तुम तो मेरे स्वामी हो। अभी तो कह रही थी तुम कोई नहीं हो। समझ लो, क्या समझे? जो समझना हो तुम्हें। क्या समझना और मैं जो समझ रही हूँ मैं तुम्हें कह रही हूँ। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रभ पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रण वीर कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। महारानी, अरे वो गरजे तो अति बरसे ना बूंद, ये धोखा बस में घूमे है। जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। क्या तुम हमें नहीं जानती? महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। ना मैं क्रोध कर रही हूँ, ना मैं आपका अपमान कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है स्वामी जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। अब अपमान तुम्हारी दृष्टि में भले ही ना हो, लेकिन क्रोध तो इसी को कहते हैं। और इस संसार में इससे बड़ा अपमान एक पति का नहीं हो सकता कि पत्नी को विश्वास नहीं है। फिर इससे बड़ा अपमान कहां है? इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम कह रही हो कि हम पुरुषों पर विश्वास नहीं। हम पुरुषों पर बिल्कुल नहीं, हम पुरुषों पर, तुम पर विश्वास नहीं है। अच्छा, हम पर विश्वास, बिल्कुल। हम पर क्यों विश्वास नहीं है? विश्वास ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है भाई। विश्वास व्यक्ति का कब टूटता है? जब कभी किसी बात को हमने तुमसे देने के लिए कहा हो, ना दिया हो, कुछ करने के लिए कहा हो, ना किया हो। हमारी छोड़ो, हमारे पूर्वजों तक की किसी एक को बता दो, किसी ने भी किसी का विश्वास तोड़ा हो तो तुम्हारा विश्वास टूट गया हो। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, तुम हमें कह रही हो। बिल्कुल महाराज। किसने किया है? महाराज, किया नहीं, लेकिन क्या? लेकिन ये है महाराज, कितने दिन हो गए, कितना दिन हो गया, तो इसमें दोष हमारा है क्या? क्यों? तुम ही कह रही हो मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहू न लेऊ न देऊ। हम तुमसे कहते हैं कि मांगो मांगो, तुम मांगती नहीं हो, हम देते नहीं है। दोष हमारा है क्या? फिर तुम नहीं जानती हमें? पूरा जीवन हमारा तुम्हारा साथ मैं में जानती व्यतीत हूँ हो रहा महाराज। है। महारानी, हमारा तो स्वभाव ही भोला है। मैं जानती हूँ महाराज। हाथी राख न मांगिस काऊ, बिसर गयो मुही भोर सुभाऊ। महाराज, हाँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। नहीं महारानी, वास्तव में तुम नारी हो, और नारी के जीवन के लिए तो ये सिद्धांत कहता है कि नारी सहज जड़ अग्नि। नारी चाहे जितनी ज्ञानी हो, चाहे जितनी बुद्धिमान हो, उसका स्वभाव ही जड़ है, स्वभाव ही जड़ है। आज तुमने इस संसार को जो सौतेलेपन का प्रमाण पत्र दिया है, तुमसे अच्छा कोई नहीं दे सकता महारानी। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहा हूं नृपनीप। मैं केवल जो राजा की नीति है, क्योंकि हमारे वंश की ऐसी सदैव से रीत रही है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, ऐसा हमारे वंश में होता चला रहा है। तो मैं उसी के अनुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता था,
लेकिन तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो चारों पुत्र बराबर हैं। राम ना राजा बनकर भरत बन जाए, तुम्हारे ही मन का हो जाएगा है? लेकिन महारानी तुम कह रही हो हाँ, इसी बात पर दिल पर मेरे सोते आज से युवराज बनेंगे, महारानी की इनकी ये समझ में नहीं आएगा, इनकी ये और समझ। मैं क्षमा चाहूंगा इस समझ जनता को कि ये 30 साल पहले की बात है और जो गलतियां हो गई वो क्षमा करें। नहीं, बिल्कुल। और हमारी रामलीला समिति के महामंत्री आदरणीय श्री देव सिंह राजपूत जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री वेद महाराज जो संचालन कर रहे हैं इनके लिए, और आदरणीय श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी, श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी मांझखोर ग्राम लोधीपुरा वालों की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री वेद महाराज के इसी गायन में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक समस्या है, जब तक मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तब तक ये वरदान नहीं मांगी, जी महाराज। क्योंकि इनको विश्वास नहीं है। तो महारानी मैं नहीं चाहता कि ये शुभ कार्य में तुम्हारा ये रूठना ये अशुभ का सूचक है। प्रसन्नता से रहो। देखो मैं आज तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अपने प्राणों से प्रिय राम की सौगंध खा रहा हूं। ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जावें, पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, ये परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। साक्षी है ये आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है, ये मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की ले खाता हूं तेरे सामने।
सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने राम की। महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि वो वरदान मुझे अवश्य मिलेंगे। बिल्कुल। केवल सौगंध खाने से? जी हाँ, मतलब वचनों पर विश्वास नहीं था, सौगंध पे सौगंध पर विश्वास हो गया। मांगो। तुम अब तुम मांग ले हो तो ज्यादा मांग लो। आओ, अरे तो इधर आओ। अब अरे वरदान मांग रही हो। ऐसे थोड़ी देंगे वरदान फिर? ना, इधर चलो पहले, अब इधर बैठो, अपने इस बेस को संभालो। मैं ना संभारूंगी, आप संभालिए। मैं संभारूंगा जी। तो फिर तुम मांगो, मैं नहीं संभालू। सुनो महाराज, दूसरा वरदान, मैं पहला वरदान आपसे मांग रही हूं। और लो सुनो प्राण और प्राणनाथ, अरे वो था जो मांगती हूँ। सहर्ष मांगो महारानी। कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती। मैं अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग रही हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान दिया, दिया, दूसरा वरदान मांगू। दूसरा भी मांगो। सुनो महाराज, दूसरा वर मांगो। लेकिन मैं जानता हूं हाथ जोड़कर मांग रही हो। ये मेरा हृदय कह रहा है महारानी कि तुम राम को बहुत अधिक स्नेह करती हो। जी महाराज। भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया तो अवश्य ही संसार की कोई बहुमूल्य वस्तु तुम राम के लिए मांगोगी। ये मेरा हृदय कह रहा है। अपना तुम सुनो दूसरा महाराज, वरदान। दूसरा वर मांगो करजोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। यदि मनोरथ पूरी होगी। बिल्कुल। सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सत्य विचलित मत होना। नहीं महारानी। राजा जो राम हो रहा है। क्या तुम नहीं जानती जी महाराज कि हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम क्षत्रियों का केवल एक ही गहना होता है, एक ही धर्म है कि अपने प्राणों पर मर मिट जाना, लेकिन अपने वचनों को झूठा ना होने देना। तो सुनो महाराज, राजा जो राम हो रहा है, अब नहीं होगा। वो राजा नहीं उदासी है। क्या? वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवाई है। आपस विशेष उदासी 14 वर्ष। नहीं महारानी नहीं। नहीं महारानी, कौने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। आज मैंने नारी के विश्वास में पड़कर अपनी उस खिलती हुई बगिया को ही उखाड़ डाला। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष ये फलने और फूलने वाला था, लेकिन तुमने तो उसे समूल जड़ सहित उखाड़ देने का प्रयास। महाराजी, मैंने तुम्हारा पहला वरदान तुम्हें साहर्ष दे दिया, लेकिन दूसरे वरदान में मेरे राम के लिए 14 वर्षों का वन नहीं। महाराजी, आखिर राम का तो कोई अपराध भी नहीं है, कोई दोष भी नहीं है। यदि राम 14 वर्षों के लिए बन जाएगा, ये अयोध्या के नर नारी मुझसे पूछेंगे कि महाराज आखिर राम का कौन सा अपराध था, तो मैं क्या कहकर बतलाऊंगा। महारानी, क्या कहकर बतलाऊंगा। राम मेरे लिए केवल एक पुत्र ही नहीं, राम मेरे लिए प्राण है। महारानी,
जीवन मोर राम अधीना, राजा दशरथ का जीवन राम के अधीन है। एक क्षण के लिए वह मछली बिना जल के जीवित रह सकती है, वह सर्प बिना मणि के जीवित रह सकता है, लेकिन मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। महारानी, तुमने मुझे स्वार्थी कह दिया। भरत और राम में तुमने भेद माना है, मैंने नहीं माना। मोरे राम भरत दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। महारानी, मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि राम और भरत मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। महारानी, दोनों एक जैसे हैं। महाराज, भरत की रावण पूत न होई, आई मोई विसाई की सोई। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? महारानी, क्या आप मुझको मोल खरीद कर लाए थे? तुमने क्या सोचा था कि महारानी कोई चले या चबेला मांगेगी? महारानी, मेरे लिए तो सभी पुत्र समान हैं। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझको राम भरत वैसे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला बर तूने मांगा है, वो हुआ नहीं है। भारी मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों को बास करे, वो भी इन 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ ना पाया भेदों को। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, हाँ? मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है, तो एक उपाय बताती हूँ। अवश्य महारानी, मुझे वो उपाय बता दे। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। महाराज, अवधेश का बात घर पर ही है, अवधेश बात घर पर ही है। कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान। खामोश हो जा महारानी, खामोश हो जा। तो महाराज, होत प्रांत मुनि भेद से धर, जो न राम बन जाए। प्रातः होते ही राम बन नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण तज दूंगी। महाराज, महारानी, मैंने तेरे आगे हाथ जोड़ लिए, तेरे पैर पकड़ लिए, तो तूने मुझे आज मेरे धर्म से गिराने के लिए बात कर रही है। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें डिगाती है। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। लेकिन रानी, 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 तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी पर रानी तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी, आंचल पसार, रानी, रानी, आंचल पसार। ये कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले और ताज भी ले, और ये राजा दशरथ के प्राण भी ले। राम, राम।